कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए तो स्वार विधानसभा की सीट पर उपचुनाव होना तय है और ये माना जा रहा है कि ये सीट जो है वो समाजवादी पार्टी की अगर सियासी मायनों में देखें तो जीतना जो है वो ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब्दुल्ला आजम की जो विधायकी है वो जा चुकी है और उसके बाद ये सीट खाली हुई थी। बीजेपी की अगर बात करी जाए तो उसका ये दावा है कि जिस तरीके से आजम खान की सीट खाली होने के बाद जो चुनाव लड़ा गया था उसमें आकाश सक्सेना की जीत हुई थी और इस सीट पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी ही जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। अब आजम खान के नजरिए से अगर देखें तो ये चुनाव क्यों बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि अगर विधानसभा की बात करी जाए तो ना ही आजम खान दिखाई देंगे, अब ना ही अब्दुल्ला आजम दिखाई देंगे। ऐसे में अगर स्वार सीट जो है वो आजम परिवार के हाथ से जाती है, समाजवादी पार्टी के हाथ से जाती है, तो फिर खान परिवार शायद ही विधानसभा में जो अपनी मौजूदगी है वो दर्ज कर पाएगा। हालांकि बहु सिद्धरा जो है उनको लेकर भी बात की जा रही है कि शायद समाजवादी पार्टी जो है वो अपना टिकट उन्हें दे दे, यानी कि चुनाव में वो बीजेपी को चुनौती देती हुई नजर आए। ऐसे में ये भी देखना होगा कि एमवाई फैक्टर जो है वो क्या स्वार सीट पर काम करेगा, क्योंकि मुस्लिम समाज की अगर बात करी जाए तो वो स्वार में कितने हैं ये भी कहीं ना कहीं मायने रखेगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यादव समाज की बात जिस तरीके से लगातार की जाती है कि समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान उनका ज्यादा रहता है, तो क्या यादव जो है वो स्वार सीट पर पूरा समर्थन जो भी उम्मीदवार जो है वो पार्टी की तरफ से उतारा जाएगा उसे देते हुए नजर आएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन सीएम योगी की अगर बात करी जाए तो बीते दिनों जयाप्रदा उनसे मिली और अब इस बात की चर्चाएं होने लगी हैं सियासी गलियारों में कि क्या जयाप्रदा ही स्वार की सीट पर चुनौती देती हुई समाजवादी पार्टी को नजर आएंगी। अब जिस तरीके से हमने देखा था कि चाचा शिवपाल का जो मैजिक था वो मैनपुरी के उपचुनाव में नजर आया था, हालांकि तब डिंपल यादव जो है वो चुनाव लड़ रही थी और ये चुनाव जो नेताजी हैं उनके निधन के बाद हो रहा था। लेकिन अब समीकरण काफी हद तक बदल चुके हैं। अब चुनाव यादव परिवार से जुड़ा हुआ तो नहीं है लेकिन समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ जरूर है। ऐसे में तमाम सवाल जो है वो फिलहाल सामने आ रहे हैं, लेकिन इनका जवाब स्वार सीट पर जब चुनाव हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं दिखाई देगा। आपको ये भी बताते चले इस रिपोर्ट को खत्म करने से पहले कि जिस तरीके से लगातार चुनाव होते हैं, अगर समाजवादी पार्टी की हार होती है तो इसका ठीकरा या तो ईवीएम पर फोड़ा जाता है या फिर ये कह दिया जाता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी का एजेंट है। लेकिन जब जीत हासिल हो जाती है तब इस तरह की बातें जो है वो सामने नहीं आती हैं। तो क्या ये माना जाए कि चुनाव जो है वो पूरे फेयर तरीके से होते हैं, लेकिन हारने के बाद जो जिम्मेदारी है वो समाजवादी पार्टी या बीजेपी जो भी पार्टी हारती है वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहती है। लेकिन विपक्ष के तौर पर अगर देखें तो ज्यादातर पार्टियां यही कहती हुई नजर आती हैं। बीजेपी की तरफ से इस तरह के दावे नहीं किए जाते हैं, क्योंकि सत्ता में अगर केंद्र की बात करी जाए या फिर तमाम राज्यों की बात करी जाए तो वहां पर इनकी सरकारें हैं। अब स्वार सीट पर क्या विधान जो उपचुनाव होगा उसमें समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर पाएगी, और जीत हासिल करेगी तो कौन सा कैंडिडेट जो है वो चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।